जैसा कि ये वीडियो का पार्ट 2 है, तो फर्स्ट पार्ट कहाँ गया? तो फर्स्ट पार्ट को हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है और जैसा कि परंपरा के अनुसार लिंक आपको बाकी वीडियोज़ की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएँगी। यानी कि इस चैप्टर की पूरे जो भी पार्ट्स हैं, 4 पार्ट हैं, उनके सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएँगे। तो फर्स्ट पार्ट में हम लोग कहाँ थे? अप टू न्यूट्रिशन कहाँ तक? अप टू अमीबा हमारा हो गया था। तो वहाँ पे एक चीज़ हम लोग पढ़े थे कि जो हमारा अमीबा में न्यूट्रिशन होता है, यानी कि हेटेरोटाइप का जो थर्ड वाला टॉपिक था वो था हमारा होलोज़ोइक, जिसमें हम पढ़ना था हमें न्यूट्रिशन इन अमीबा एंड न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। अमीबा को हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है, यानी कि फर्स्ट पार्ट में। आज पढ़ेंगे हम न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। अब ये पार्ट 2 इसलिए क्योंकि लॉन्ग वीडियो से चलाना थोड़ा डिफ़िकल्ट टास्क बन जाता है, इसलिए वीडियो को चैप्टर के अंदर तोड़ देते हैं पार्ट वाइज़। तो ये तो रहा फालतू बातें। अब आते हैं मेन टॉपिक पे, यानी कि अपने चैप्टर पे, दैट इज़ लाइफ प्रोसेस। उसका टॉपिक है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। यहाँ तक क्लियर है? तो वीडियो को स्टार्ट करें उससे पहले थोड़ा इंट्रो हो जाए। तो हेलो एवरीवन, दिस इज़ विकास एंड वेलकम टू यू ऑल इन माय छोटा सा प्यारा सा यूट्यूब चैनल, टॉपिक से टॉप तक। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट कर लेते हैं अपना टॉपिक को फटाफट स्टार्ट। बेसिकली जो इसमें न्यूट्रिशन ह्यूमन बीइंग है, टॉपिक ये है, बट हमें पढ़ना क्या है? डाइजेशन। तो अब बताइए, या फिर डाइजेशन का नाम सुन के क्या लगता है? जब पढ़ते हैं हम डाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग, तो ठीक है, इतना सारी चीज़ें याद आती हैं, लीवर होता है, स्टमक होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड ऑल। बट आपको दिमाग में क्या लगता है? तो बोलेंगे कुछ, मतलब जो जो मेरा मिथ है वो ये कहता है कि बच्चों का जो माइंडसेट ये होता है, उनको बस ये लगता है कि आपके इधर कहीं इस एरिया में फूड का मिक्सिंग होता है और एब्ज़ॉर्ब होता है। तो बस ऐसा कुछ नहीं है, जो कि रियलिटी में आपका जो डाइजेशन होता है वो कुछ और है, यानी कि बेसिक्स इसको समझेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको साइड में एक डायग्राम लगा दे रहे हैं एनसीईआरटी का। आई होप कि आप वीडियो में देख पा रहे हो, वो वाला डायग्राम एनसीईआरटी का ही है। ये जो आपको दिख रहा है ना, पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम, इसी का आपको बगल में डायग्राम दे दिए हैं ताकि आपको क्लियर दिख सके एलसीडी पे। तो इसमें आप मेन पार्ट देख सकते हैं, क्या होगा आपके पास? पहले होगा माउथ, यानी जिसको बगल में बोलते हैं हम बकल कैविटी, लिखते हुए साथ साथ में। सेकंड आपका आता है ऑसोफेगस। एसोफेगस को क्या बोलते हैं हम लोग? बोलते हैं फूड पाइप। उसके बाद आता है हमारा स्टमक। स्टमक के बाद हमारा आएगा लिवर एंड पैनक्रियाज। लीवर के पास हमें पढ़ना होगा गाल ब्लैडर। उसके नीचे आपका आएगा स्मॉल इंटेस्टाइन, देन लार्ज इंटेस्टाइन, देन रेक्टम एंड कोलन एंड लास्ट में आपका एनस आ जाएगा। ये तो रहा आपका ओवरव्यू आपका एक टोटल डाइजेस्टिव सिस्टम का। तो वीडियो पॉज करके रिक्वेस्ट है प्लीज़ ये वाला डायग्राम जो दिख रहा है एलसीडी पे, इसको पहले आप बना लीजिए, फिर बात करते हैं। आई होप कि अब आप डायग्राम को बना चुके होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चलते हैं अपना डाइजेशन मेन स्टार्ट कहाँ से होता है। तो मेनली यदि बात करें तो हमारा डाइजेशन जो है ना, पहली बात कि होलोजोइक न्यूट्रिशन हम लोग करते हैं। होलोजोइक में क्या होता है? तो बोलेंगे हम लोग डायरेक्ट फूड को ऐसे इंगल्फ करते हैं। तो हमारा डाइजेशन आपके नॉलेज के लिए बता दें, या फिर आपसे नहीं पता था तो अब जान जाइए, मिथ नहीं होना चाहिए। जब हम फूड को अपने माउथ में जस्ट लेते हैं, यानी बकल कैविटी में रखते हैं, तुरंत हमारा डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। अब बोलोगे ये कैसे? भाई देखो, उससे पहले थोड़ा जानते हैं डाइजेशन होता क्या है। तो डाइजेशन बात करें तो एक प्रकार का हमारा फिजियोकेमिकल प्रोसेस है। फिजियोकेमिकल इसलिए क्योंकि हम इसमें फिजिकली के साथ साथ केमिकली भी इसमें वर्क करते हैं। तो इसमें होता क्या है? तो हमारे जो भी कॉम्प्लेक्स फूड होते हैं ना, लेते हैं तो ऐसे हम फूड हैं कॉम्प्लेक्स में, चाहे इतना हो चाहे इतना। तो जो भी हमारा कॉम्प्लेक्स फूड होता है उसको सिंपलर फॉर्म में तोड़ करके और बॉडी को एब्जॉर्ब कराना, उससे हमें एनर्जी पाना। और यही हमारा मेन टास्क किसका है? न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग का। तो हमें जानना चाहिए कि हमारा डाइजेशन होता क्या है। तो डाइजेशन में हम कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल को स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स में तोड़ करके बॉडी को एब्जॉर्ब करते हैं, उसके अनुसार हमें क्या मिलता है? एनर्जी। ये तो रहा अपना बच्चों वाला क्वेश्चन, दैट इज़ कि डाइजेशन होता क्या है। तो हम लोग कहाँ थे अपना? कि माउथ में, जस्ट अपने माउथ में हम फूड को रखते हैं, तुरंत हमारा डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। अब आगे बढ़ने इससे पहले रिक्वेस्ट है प्लीज़ वीडियो में पेशेंस के साथ बने रहिए। लाइक डिसलाइक साइड रखिए, बाद में उसको बात करेंगे। पहले आप बिल्कुल पेशेंस के साथ रहिए। और हाँ, रिक्वेस्ट है, एक वादा मानिए अपने भाई के साथ कि आपको एनसीईआरटी से बियॉन्ड आपके एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा आपको डिलीवर करेंगे। तो बस पेशेंस के साथ वीडियो में बने रहिए। तो अब चलते हैं, क्या होता है हमारे पास? जस्ट हम अपने फूड को ऐसे माउथ में रखते हैं बकल कैविटी में। तो होता क्या है कि हमारे माउथ के पास 3 पेयर में सैलिवरी ग्लैंड पाई जाती हैं, जो कि आपकी एनसीईआरटी बस इतना कहती है कि माउथ में हमारे पास सैलिवरी ग्लैंड होता है। बट ये 3 होती हैं, एक चीक के पास, टंग के नीचे, नीचे वाले जबड़े के पास 3। तो उनका नाम जो होता है कुछ होता है कि पेरिटॉइड, सबमेंडुलम एंड सबलिंगुअल। आपको एनसीईआरटी में बस इतना नहीं दिया है, बस बताया है कि आपके पास सैलिवरी ग्लैंड पाई जाती हैं। तो ये रहा बात अपना सैलिवरी ग्लैंड का। अब ये करती क्या है? तो हमारे सैलिवरी ग्लैंड जो होती हैं 10 पेयर में पाई जाती हैं, पेयर्स में।
ये आपका सैलिवा सेक्रेट करती हैं। अब ये क्या होता है, तो एक प्रकार का माने तो कुछ एंजाइम टाइप का होता है, और ये सैलिवा के कारण ही हम क्या करते हैं, जब फूड वगैरह कोई देखते हैं अच्छा चीज़ खट्टा मीठा, तो हमारे मुंह में जो पानी आता है, एंड दैट इज द सैलिवा, वही हमारा सैलिवा है। उसका दो रोल होता है, 2 से 3 रोल। फर्स्ट रूल उसका क्या होता है कि कुछ जो भी हम फूड तो ऐसे ले रहे हैं कहीं से मार्केट से उठाए, ठेले पर से कुछ भी खा लिए। अब आपको पता है, अब साइंस वालों को उसमें बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया वगैरह, डस्ट वगैरह सब कुछ रहता है। तो ऐसे ले लिए तो फिर काम गड़बड़ हो गया। तो हमारे पास उसके लिए भी सिस्टम होते हैं, एंड कुछ और नहीं, आपको इधर दिख पाएगा कि इसमें कुछ, पहली बात आप देख रहे हैं माउथ, माउथ का सैलिवरी ग्लैंड, इसके पास हमारे पास मेनली 2 पाई जाती हैं एंजाइम्स, एमाइलेज और लाइसोजाइम। जो आपकी लाइसोजाइम होती है, यही आपको हेल्प करता है, बैक्टीरिया वगैरह जो भी फूड में होते हैं उनको पहले ही किल कर देता है, अंदर आने से पहले माउथ में ही। सेकंड हमारे पास होता है एमाइलेज, जो कि आपका स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करता है। ये आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हमारे पास सैलिवरी ग्लैंड के से हमारा सैलिवा सेक्रेट होता है, और सैलिवा के अंदर हमारे पास एंजाइम्स होती हैं, दैट इज एमाइलेज और लाइसोजाइम। लाइसोजाइम हमें बैक्टीरिया को किल कर देता है फूड से, एंड जो आपका एमाइलोज है, स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करता है। और इसी कारण देखेंगे, जब हम किसी चीज़ को ज़्यादा देर तक च्युइंग करते हैं, यानी कूचते रहते हैं, रोटी वगैरह खास तौर से, तो हमें मीठा लगने लगती है, एंड कुछ और नहीं, मेन यही रीज़न आपका है। और एक अच्छा बात ये है कि जो आपका सलीवा होता है, फूड को स्वैलो करके उसमें कुछ बोले तो जेली सब्सटेंस टाइप कुछ मिला देता है, जिससे आपका जो बॉडी के अंदर और जो नीचे जाने में उसको हेल्प मिलती है। एक प्रकार से बोले तो उसको स्वेली टाइप का बना देता है, यानी कि उसमें स्लिपरी बना देता है फूड को। तो यहाँ तक क्लियर है? और इसमें मेन रोल आपका टीथ का भी होता है, जो कि आपको एनसीईआरटी नहीं दी है, जिसमें आपको थोड़ा-सा नॉलेज होना चाहिए। हमारे पास टोटल 4 टाइप के टीथ होते हैं, मोलर, प्रीमोलर, इंसिजर, कैनाइन। एडल्ट्स में देखें 32 होते हैं, उससे पहले हमारे पास 2 बार दाँत टूट चुके होते हैं। पहला होता है जो हमारा मिल्क टीथ, वो टूटता है, फिर हमारे पास परमानेंट आते हैं। ठीक, इतना हो गया इंट्रोडक्शन। अब हमारा फूड माउथ यानी बकल कैविटी से नीचे आएगा। नीचे वाले एरिया को आप फोटो में देख सकते हैं, क्या बोलते हैं? बोलेंगे एसोफेगस, या फिर इनको फूड पाइप भी बोलते हैं, नोट कर लीजिए। इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपका जो फूड पाइप होता है एसोफेगस, यहाँ से यहाँ तक जिसकी लेंथ होती है, उसका कुछ काम नहीं होता है, बस इसमें पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट करके फूड आपका नीचे आता है। अब ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या होता है? तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बोलते हो कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन, जैसे कुछ ऐसे सिकुड़ेगा, जकड़ेगा ऐसे करके, और फूड इस प्रकार हमारा नीचे आता है, और इसी प्रोसेस को बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ये आपका इम्पोर्टेंट भी हो जाता है। और ये रोल की बात करें, तो हमारा जो ऑसोफेगस होता है, इसका कोई रोल नहीं होता डाइजेशन में, बस ये आपका एक फूड पाइप है, जो कि माउथ से यानी बकल कैविटी से स्टमक को जोड़ती है। ठीक, इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या था हमारा, इसमें पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है। ओके, अब आते हैं नीचे। कहाँ? देख पा रहे हैं कि पहले हमारा था ऑसोफेगस, यानी कि माउथ, माउथ से हमारा, सॉरी, बकल कैविटी से नीचे आया ऑसोफेगस, जो कि फूड पाइप थी, उसके नीचे हमारा स्टमक आ गया। यहाँ तक आया क्लियर? अब आते हैं अपने स्टमक की तरफ। तो इधर देखेंगे स्टेप वाइज भी, तो पहले हमारा माउथ था, यहाँ से एंजाइम वगैरह अपना काम कर गई, फिर ऑसोफेगस जो कि आपका फूड पाइप था, नीचे आई है स्टमक में। स्टमक देखें तो हमारा एक जे शेप हॉलो चैम्बर होता है। अभी इसका साइज डिक्रीज इंक्रीज करता रहता है, क्योंकि आपको भी पता है, कभी ज़्यादा खा लिए, कभी कम खा लिए, कभी गैस वगैरह बन गया, तो उसका साइज मतलब कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्सेस करता रहता है। ठीक है, अब आते हैं, तो मेनली यदि बात करें तो हमारे पास स्टमक का 3 पार्ट होता है, जो कि अभी आपको नहीं जानना है, बस इंट्रोडक्शन के लिए। फिर आता है हमारा, अब स्टमक में होता क्या है, तो बोले हैं खाली आप एक प्रकार का चैम्बर होता है। प्लीज़ आप चीज़ों को नोट डाउन भी करते रहिए, क्योंकि हाथ चलेगा तो भी आपका कंसंट्रेशन बना रहेगा। फिर आइए टॉपिक पे आते हैं। तो क्या होता है कि इसमें आपके गैस्ट्रिक जूस पाए जाते हैं, जो कि मेनली आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, एंड सेकंड उसमें म्यूकस की लेयर उस पे होती है, एंड और क्या होता है, तो हाँ, एक एंजाइम पाई जाती है जो कि पेप्सिन होता है। अब इनका रोल थोड़ा-थोड़ा समझ लेते हैं। तो जो आपका HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये आपको फूड को एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है, यानी कि आपके फूड को थोड़ा एसिडिक बनाता है। सेकंड हमारे पास आती है म्यूकस की वॉल, जिस म्यूकस जो इसमें पाया जाता है, उसका भी कुछ रोल होता है फूड को बनाने में, बट इनका जो मेन रोल होता है, वो स्टमक को लाइनिंग प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से एक क्वेश्चन ही बनता है दिमाग में कि जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड, आप बोलते हो कि जब यदि हाथ पे गिर जाए तो आपको जल जाता है, या फिर कहीं और गिर जाए तो हमें बर्निंग कॉज करता है, बट हमारे पेट में जब HCl है, तो काहे नहीं हमारा पेट जो है गल जाता है। ऐसा होना चाहिए ना? आपके दिमाग में क्वेश्चन आता होगा, तो इसका जवाब यही होता है, जो आपकी म्यूकस की लेयर है, म्यूकस यही आपको प्रोवाइड करती है, HCl से डिफेंस प्रोवाइड करती है। ओके? आपसे दिमाग में डाउट नहीं होना चाहिए। क्यों? मतलब एसिड से हमारा पेट क्यों नहीं जलता है? तो बोलेंगे म्यूकस की लाइनिंग होती है। ओके? आपसे डाउट में नहीं रहना है। नेक्स्ट आते हैं,
हमारे पास पाई जाती है एक पेप्सिन। पेप्सिन का काम क्या होता है, तो थोड़ा इसको ध्यान से देख लीजिएगा। पेप्सिन हमारा क्या करता है कि एक प्रकार की एंजाइम है जो क्या करती है, तो जो हमारा पेप्सिन है प्रोटीएज एंड उसमें पेप्टिनेज में कन्वर्ट करती है किसको, प्रोटीन को। यहाँ तक क्लियर है? आई होप कि आपको स्टमक भी क्लियर हो गया। इधर थोड़ा ध्यान दीजिए। माउथ, माउथ से ऑसोफेगस, देन स्टमक, स्टमक में हमारा एचसीएल रहा, पेप्सिन रहा एंड म्यूकस क्लियर। यहाँ तक क्लियर हो गया इसका रोल। अप टू 10th लेवल आपके लिए इतना सफिशियंट है एनसीईआरटी माने तो। फिर अब आते हैं अपना थोड़ा सा नीचे। अब देखें थोड़ा सा बेंड हुआ है, उससे पहले थोड़ा ऊपर ध्यान दीजिए। ऊपर दिया होगा आपके पास लीवर। लीवर है, लीवर के अंदर आपको छोटा सा स्ट्रक्चर दिख रहा है, उसको बोलते हैं हम गाल ब्लैडर। और लीवर के जस्ट नीचे आपको पैनक्रियाज दिख रही होगी। थोड़ा फिगर लगा देते हैं, आई होप कि आप देख पा रहे होंगे फोटो में। लीवर है, लीवर के ऊपर थोड़ा सा गाल ब्लैडर है, उसके बगल में जस्ट पैनक्रियाज है। अब जस्ट यहीं से आपका काम मेन स्टार्ट होने वाला है। अब देख पाएंगे कि लीवर स्टमक के जस्ट नीचे आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन पाई जाती है। तो थोड़ा सा उससे पहले तो एक काम करते हैं। आपका फूड स्टमक से आ गया। अब एक चीज़ ये था कि जो फूड आपका मिक्स हो गया ना सब कुछ एसिड वगैरह लेकर के, इसको हम काइमा बोलते हैं। एक प्रकार का टर्म है जो कि पेपर में आपसे पूछ सकता है। ठीक। अब इसके बाद क्या हो गया हमारा, हाँ, फूड आ गया स्टमक में। स्टमक के बाद अब हमारे पास जो लीवर है उसके ऊपर एक गाल ब्लैडर सिचुएटेड होता है, जो कि गाल ब्लैडर आपका बाइल जूस का सिक्रेशन करता है। यानी कि गाल ब्लैडर में ही आपका बाइल जूस होता है, वहीं से आपका निकलता है। और फिर पैनक्रियाज है, तो पैनक्रियाज से हमारे पास पैनक्रियाटिक जूस निकलता है। अब थोड़ा सा इधर ध्यान दीजिए। यहाँ रहा अपना बाइल जूस, यानी कि जो कि लीवर से मिला है। तो ये क्या करता है, हमारा जो फूड है ना, अभी जस्ट बात किए थे कि हमारे स्टमक में एसिडिक मीडियम हो गया एचसीएल मिला करके। तो अब जो आपका बाइल जूस है, जो लीवर से निकला है बाइल से, गॉल ब्लैडर से, तो क्या करेगा कि जो आपका एसिडिक फूड था ना, इसको बेसिक बना देगा। रटने की जरूरत है नहीं ना, क्योंकि स्टमक में एसिडिक बना था। अब इसको बेसिक बना देगा कौन, गॉल ब्लैडर से निकला हुआ बाइल जूस। नेक्स्ट आता है पैनक्रियाज। पैनक्रियाज के पास हमारे दो एंजाइम्स पाए जाते हैं, ट्राइप्सिन एंड लाइपेज। अब इनका रोल क्या है, जो आपकी ट्राइप्सिन है वो प्रोटीन की डाइजेशन करती है। ट्राइप्सिन डाइजेशन फॉर प्रोटीन, वेरेज जो आपकी लाइपेज है ये आपका फैट का डाइजेशन करता है। पहले इतना वीडियो पॉज करके नोट डाउन करिए, तब इधर आते हैं, क्योंकि एक बार देखेंगे तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। क्लियर है ना? मेन आपका फूड स्टमक से थोड़ा सा नीचे उतरा स्मॉल इंटेस्टाइन में। उससे पहले दो चीज़ें बगल से आपको देख पा रहेंगे फोटो में, कि एक लीवर से आपका गॉल ब्लैडर था जो कि बाइल जूस का सिक्रेशन करा दिया। वहीं जो पैनक्रियाज हमारी लीफ लाइक स्ट्रक्चर एक दिख रही होगी, वो आपका पैनक्रियाटिक जूस का सिक्रेशन कराती है। जो हमारा बाइल जूस है वो आपका एसिडिक फूड को अब बेसिक बना देगा। वेयरएज़ जो पैनक्रियाज है, यहाँ से हमें दो एंजाइम मिलेंगी, लाइपेज और ट्राइप्सिन। ये आपका जो ट्राइप्सिन है प्रोटीन का डाइजेशन करेगी, वहीं जो हमारा लाइपेज है वो आपका फैट का डाइजेशन करेगा। यहाँ तक क्लियर? अब फूड हमारा कहाँ आएगा, तो देख पा रहे होंगे माउथ यानी बकल कैविटी से ऑसोफेगस, ऑसोफेगस से स्टमक, स्टमक में एचसीएल वगैरह मिल गया। फिर नीचे आई, बगल में आपका लीवर दे दिया, वहाँ से गॉल ब्लैडर आपको बाइल जूस, बगल में पैनक्रियाज जो कि लीफ लाइक स्ट्रक्चर है वो आपको दे देगी दो एंजाइम, दैट इज ट्राइप्सिन और लाइपेज। अब आते हैं नीचे कहाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन के पास। ये जो आपको दिख रहा होगा घेरा हुआ जो इमेज है, उसको बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। अब थोड़ा सा यहाँ पे एक ट्विस्ट पार्ट ये है कि जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है सबकी बराबर नहीं होती है। अब आपसे पूछें तो क्या बोलेंगे? यदि साइज की बात करें स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो जो कार्निवोरस होते हैं यानी कि जो मांस खाते हैं, तो उनका जो होता है छोटा होता है स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। वहीं जो हमारे हार्बीवोरस हैं जिनको सेलुलोज का डाइजेशन करना होता है, उनकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है थोड़ी लंबी होती है। इधर आप देख पा रहे होंगे, अभी थोड़ा आगे बात करेंगे इन पे। तो थोड़ा सा डाउट एनसीईआरटी आपकी बताती है कि जो हम लोग में है जो मांस खाते हैं उनकी स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी होती है, वहीं जो ग्रास वगैरह खाते हैं, ग्रीन प्लांट्स खाते हैं, इनकी स्मॉल इंटेस्टाइन बड़ी होती है। यहाँ तक क्लियर है? अब आता है स्मॉल इंटेस्टाइन का मेन रोल क्या होता है, तो बात करेंगे जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है वो लेंथ में थोड़ी लंबी होती है। और इसमें होता क्या है, अब सब कुछ मिल गया, स्टमक से भी आ गया, बगल से दो चीज़ें अपना पैनक्रियाज और गाल ब्लैडर भी अपना सब कुछ इसमें मिला दिए। अब यहीं पे मेन आपका अब्जॉर्प्शन होता है फूड का, जो भी कुछ यहाँ से काइमा वगैरह बन के आया है, तो इस स्मॉल इंटेस्टाइन में ही आपका फूड जो होगा मिक्स वगैरह होगा एंड एब्जॉर्ब होगा। अब इसमें क्या होता है, थोड़ा इधर ध्यान देते हैं, उसके बाद फिर सब कुछ मिला के पढ़ेंगे। तो देखेंगे जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल है, ये कुछ प्रकार की हमारे पास जूस सेक्रेट करती है, जिनको बोलते हैं इंटेस्टाइनल जूस। यानी अब बात
ज़ाहिर सी है जब स्मॉल इंटेस्टाइन सेक्रेट कर रही है तो उनको बोलेंगे इंटेस्टाइनल जूस। अब ये कौन-कौन से होते हैं? इनका काम क्या होता है? तो बोलें एक प्रकार का जो प्रोटीन जो होता है वो क्या करेगा आपका एमिनो एसिड में टूटेगा। इनकी वजह से जो स्मॉल इंटेस्टाइन के जूस निकले हैं, इनसे जो हमारा प्रोटीन है, वो किसमें टूटेगा? एमिनो एसिड में। वहीं जो हमारा कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, वो हमारा ग्लूकोज़ में टूटेगा। और बात करें फैट की, तो हमारा फैट जो है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में टूटेगा। यहाँ तक क्लियर है? ये इनका रोल है, जो भी एंजाइम्स इनसे निकलती हैं, इनके वॉल से, स्मॉल इंटेस्टाइन के, तो इन्हीं का रोल है। अब बात करते हैं थोड़ा-सा इनमें अंदर एक देखेंगे तो हेयर नुमा ब्रश नाम एक स्ट्रक्चर मिलता है अंदर उनके। जो कि मोस्ट ऑफ द जो गट्स हॉलो गट्स होते हैं उनमें पाया जाता है। तो ये क्या होता है? तो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, बिल्कुल माइन्यूट सा, इनको बोलते हैं विलाई। आप लोग लिखे भी होंगे। हाँ, ये रहा अपना विलाई। करता क्या है? इट इंक्रीज़ द सरफेस एरिया फॉर अब्ज़ॉर्बेशन। अब बात करते हैं यहाँ पे हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन का एब्ज़ॉर्प्शन में मोस्ट ऑफ द होता है, 90% हो जाता है यहीं पे, 90 का 95%। तो क्या करता है इनको जो विलाई होती है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इसमें बालनुमा, ये इनको क्या कहते हैं सरफेस एरिया प्रोवाइड करती है और इसमें क्या होता है, इसमें रिच सप्लाई ऑफ ब्लड होता है। इनमें ब्लड का जो सर्कुलेशन होता है, सप्लाई होती है, बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है और यही आपका मोस्ट ऑफ द चीज़ों को एब्ज़ॉर्ब करके अंदर ले जाते हैं। फिर आते हैं अपना ये चीज़ें तो क्लियर हो गई हैं। तो ये रहा अपना स्मॉल इंटेस्टाइन, एक बार और रिकॉल करते हैं। क्लियर है ना? माउथ से ऑसोफेगस, ऑसोफेगस से स्टमक, स्टमक में हमारा एसिड वगैरह मिला, कुछ एंजाइम्स वगैरह काम किए, फिर आ गया इधर पैनक्रियाज और गॉल ब्लैडर, ये भी अपना कुछ रोल निभाया, फिर आ गया स्मॉल इंटेस्टाइन में जस्ट। इसमें हमारा सरफेस एरिया ज़्यादा प्रोवाइड करता है कौन? हमारे पास फिंगर नुमा स्ट्रक्चर प्रोवाइड होता है, दैट इज़ विलाई। एंड इनमें ब्लड का सप्लाई ज़्यादा होता है। और बात करें तो इनमें कुछ जूस सेक्रेट होते हैं, इंटेस्टाइनल जूस, यानी इंटेस्टाइन के वॉल से निकलते हैं। तो इनका कुछ काम होता है जो कि प्रोटीन को एमिनो एसिड में तोड़ते हैं, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में, एंड फैट को फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में। बात करें कार्निवोरस की, तो इनकी स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ छोटी होती है, वेयर एज जो हर्बीवोरस होते हैं इनकी बड़ी होती है, क्योंकि इनको सेलुलोज का पाचन करना होता है। यहाँ तक क्लियर? अब क्या होता है? तो बोलेंगे मोस्ट ऑफ द चीज़ें हमारी बॉडी में अब्जॉर्ब हो गई। अब कुछ बचेगा तो नीचे अब आएगा लार्ज इंटेस्टाइन में। अब बात करें लार्ज इंटेस्टाइन, तो देखने में आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि जो इसका हाइट देखेंगे डायग्राम में से, तो कुछ इस प्रकार दिया होगा, मतलब एक राउंड नुमा, यही हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है। अब बात करें लार्ज क्यों, तो इनके लेंथ पे नहीं बल्कि इनके डायमीटर पे बात करते हैं, जैसे मोटाई पे, गर्थ में। तो स्मॉल इंटेस्टाइन हमारी पतली होती है जबकि लंबा होती है, वहीं जो लार्ज इंटेस्टाइन है छोटी होती है बट मोटी होती है। डाउट नहीं होना चाहिए। तो अब आते हैं इनका काम क्या होता है। तो 95% आपकी चीज़ें यहाँ पे अब्जॉर्ब हो गए, दैट इज इन स्मॉल इंटेस्टाइन। अब बात आती है लार्ज इंटेस्टाइन की, तो ये क्या करता है? तो यहाँ पे आपका जो भी बचा हुआ चीज़ है, इसमें मोस्ट ऑफ द वाटर और मिनरल का एब्जॉर्बेशन होता है। कहाँ पे? लार्ज इंटेस्टाइन में। देख रहे हैं इधर, लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है हमारा? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, H2O एंड मिनरल। यहाँ पे हमारे वाटर का और मिनरल का एब्जॉर्बेशन होता है, जो कि मेन रोल इसका यही है। अब बात करें तो इसका भी 3 पार्ट होता है। किसका? लार्ज इंटेस्टाइन का, जो कि अभी ध्यान नहीं देना है। स्मॉल इंटेस्टाइन का भी आपको 3 पार्ट पढ़ना था, दैट इज़ ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। 3 टाइप का होता है, जो अभी आपके सिलेबस में नहीं है, बस आपको इंट्रोडक्शन के लिए बता दे रहे हैं। तो ये रहा अप टू हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में फूड आ गया, वहाँ से अब फूड नहीं आया बल्कि जो भी बचा हुआ रेस्ट ऑफ द चीज़ें थी, वो तो मोस्ट ऑफ द अब्ज़ॉर्ब हो गई थी अंदर ही। तो यहाँ पे अब वाटर का एब्ज़ॉर्प्शन हो जाएगा, जो भी कुछ उसमें बचा होगा, और मिनरल वगैरह का। अब जो भी कुछ बच जाएगा फीकल मटेरियल, अब बच गया फीकल ही, तो इनको नीचे आपको देखेंगे अ, अभी थोड़ा एक चीज़ बचा था क्या, इस साइड आपको देखेंगे नीचे तो आपको अपेंडिक्स दिया होगा, बर्मिक्स अपेंडिक्स। अब ये क्या होता है? तो ये हमारा एक प्रकार का वेस्टिजियल ऑर्गन होता है। ये क्या करता है? इनका काम हमारे में कुछ नहीं है, ये हमारे पूर्वजों में था, यानी कि एंसेस्टर में था। अब इनका कोई काम नहीं है, इनको बस एज़ अ वेस्टिजियल ऑर्गन पढ़ते हैं। ओके। तो कहाँ थे हम लोग? अब बचा हुआ जो भी कुछ फूड वगैरह इसमें था, फूड नहीं था बल्कि रेस्ट ऑफ द चीज़ें थी, उनमें से वाटर और मिनरल अब्ज़ॉर्ब हो गया, तो अब क्या होगा? तो नीचे देखेंगे आप, ऐसे फ़ोल्ड करके नीचे आओगे, इसमें कॉलन, रेक्टम और एनस, ये 3 पार्ट इसके होते हैं। बट बेसिकली आप बस ये जानिए एब्ज़ॉर्ब होने के बाद चीज़ें, एब्ज़ॉर्प्शन के बाद कॉलन में आती हैं, रेक्टम, रेक्टम से कॉलन और कॉलन से हमारे पास एनस, जो कि यहाँ सब चीज़ें फीकल मटेरियल बाहर आ जाता है। और इसके बीच एक स्पिंडल मसल लगी होती है, जो कि अब रिसेप्टर प्रोवाइड करती है कब चीज़ों को बाहर ले आना है। ये थोड़ा-सा एक्स्ट्रा चीज़ था। तो आई होप कि आपको न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग पूरा, यानी कि डाइजेशन टॉपिक समझ में आ गया होगा एक कम समय में। एक बार लेते हैं ब्लाइंड रिवीजन। नोट्स आई होप कि बना चुके हैं, तो उसको क्लोज़ कर दीजिए। अब लेते हैं एक प्रकार का ब्लाइंड रिवीजन। फर्स्ट ऑफ ऑल,
फूड को माउथ में लिया। यहाँ से हमारे पास सिलेवरी ग्लैंड थी जो कि सेक्रेट की है सैलिवा। ये क्लियर है? सैलिवा हमारा फूड को स्लिपरी बनाता है एंड उसमें बैक्टीरिया वगैरह को मार देता है, और एक चीज़ और ये था लाइसोजाइम जो कि स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर देती है। यहाँ तक क्लियर? अब यहाँ से हमारा फूड पाइप से होते हुए यानी कि ऑसोफेगस में हमारा किसी प्रकार का कोई भी डाइजेशन नहीं होता है, बस एक प्रकार की पाइप है जो कि माउथ को स्टमक से जोड़ती है। इसमें पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है। पेरिस्टाल्टिक बोले तो रिलैक्सेशन, कंट्रैक्शन, जिसकी वजह से फूड आपका नीचे आता है। ओके, अब आते हैं हम स्टमक में। स्टमक का हमारा 3 पार्ट होता है जिसको ध्यान नहीं देना है। स्टमक में हमारे पाए जाते हैं एसिड जो कि फूड को एसिडिक बनाता है, म्यूकस की लेयर होती है जो कि उसको एसिड से पेट को खत्म होने मतलब जलने से बचाती है, एंड एक चीज़ और होता है लाइसोजाइम पेप्सिन। फिर उसके नीचे आएँगे तो हमारे पास इधर से पैनक्रियाज़ एंड इधर से गॉल ब्लैडर, लिवर के पास से आपको सिक्रेशन करेंगे अपना। फिर उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड आ जाएगा। यहाँ पे 95% अब्ज़ॉर्ब हो जाएगा चीज़ें, जिसमें विलाई होती है, फिंगर नुमा स्ट्रक्चर, यही थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट था। जो हर्बीवोरस होते हैं उनकी लंबी होती है, कार्निवोरस की छोटी होते हैं, जो मांस वगैरह खाते हैं उनकी लेंथ में छोटी होती है। फिर हमारा बन कुछ सारा चीज़ें अब्ज़ॉर्ब हो गई। अब आते हैं हम थोड़ा इसी फूड को लेकर के लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में हमारा वाटर और मिनरल का एब्ज़ॉर्प्शन होता है, बाकी चीज़ों को एनस के माध्यम से थ्रू आउट कर दिया दैट इज़ फीकल मटेरियल के रूप में। बगल में हमारे पास एक बर्मिस अपेंडिक्स होती है जो कि एक प्रकार का वेस्टिजियल ऑर्गन है, हमारे में कोई काम नहीं है, पूर्वजों में था। तो आई होप कि चीज़ें समझ में आ गई हैं। एक बार वीडियो को यहाँ से पॉज़ करके सारा चीज़ नोट डाउन करिए, फिर आगे चलते हैं। आगे मीन्स कि अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो यानी कि पार्ट नंबर 3 में, जिसकी लिंक नीचे है। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, कीप सपोर्ट, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। बस सब्सक्राइब, लाइक आपके हाथ में मत करिए, बस कमेंट ज़रूर करिए ताकि कंटेंट कैसा रहा और आगे इम्प्रूवमेंट कैसे करनी है। थैंक यू।